और आज बात करेंगे लघु गुणकीय असमीकाओं की। लघु गणकीय असमीका यानी लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। ठीक है, देखिए समीकरण और असमीकाओं को हल करने का तरीका लगभग समान होता है। सिर्फ क्या करना होता है, जो आपका उत्तर आएगा उस उत्तर में थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा, बाकी जो मेथड है वो लगभग सेम होते हैं। तो हम यहां पर कुछ वेरिएशंस करते हैं, हम क्वेश्चनों से ही समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि यहां पर जो जो कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है उसमें एक चीज का ध्यान रखना है। क्या? सबसे पहले प्रांत, वो तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही है कि हमें प्रांत निकाल लेना है, क्योंकि जो भी आपका उत्तर आएगा, अब यहां उत्तर क्या होंगे, वो नंबर नहीं आएंगे, पर्टिकुलर आंसर नहीं, मतलब उसको अपन क्या बोले कि x का मान 2, x का मान 4, x का मान 8, ऐसे नहीं आएंगे। यहां आएगा अंतराल, यहां आएगा हल समुच्चय। ठीक है, तो जो आएगा हल समुच्चय उसका क्या होना है, आपके प्रांत के साथ उभयनिष्ठ भाग निकालना है, यानी इंटरसेक्शन लेना है। दूसरा जो यहां अपन बात करेंगे वो ये कि log a बेस b वर्धमान है, और हो सकता है कि वो क्या हो, ह्रासमान हो। अगर आपका log a बेस b क्या है बेटा, वर्धमान है, तो हटाने पर असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होगा। यह बात हम लोगों ने कई बार कर ली है, ठीक है ना। वर्धमान होगा तो उसका असमीका का हटाने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। हासमान पर अगर है और log a बेस b को आप हटा रहे हैं तो हटाने पर असमीका का चिन्ह परिवर्तित होगा, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आएगा, हल समुच्चय व प्रांत का उभयनिष्ठ भाग। ठीक है ना, अब ये उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन पार्ट है ना, उभयनिष्ठ भाग हमारा हल होगा। ठीक बात। तो तीन चीजों को ध्यान रखना है, पहला क्या प्रांत निकाल ले, दूसरा फिर ये देखें कि जो log a बेस b है वो वर्धमान है या हासमान है। तो वही तरीका इक्वेशन वाला अपन को फिर से लगाना पड़ेगा, क्या कि हम नंबर ऑफ लॉगरिथम खत्म करेंगे, कम करेंगे, और उसके बाद जब उसे हटाएंगे तो ये देखेंगे कि ये वर्धमान है या हासमान है। वर्धमान कब होगा, जब आपका जो आधार है b वो कैसा हो, ग्रेटर देन 1 हो। अगर आपका आधार 1 से बड़ा हुआ तो आपका log वर्धमान फलन है, जिसे हटाने पर आपका असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। और इस केस में अगर आपका बेस का मान 1 से छोटा और 0 से बड़ा हुआ तो यह हासमान हो जाएगा, और तब ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा। ठीक है, ये तीन पर बेस्ड अपन अब लॉगरिथम के सवाल करना शुरू करते हैं। ठीक है, कैसे, एक सिंपल से सवाल से शुरू करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन लिया मैंने कि x का हल समुच्चय, हल समुच्चय मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन सेट। हल समुच्चय ज्ञात करें, हल समुच्चय ज्ञात करें जो कि log x बेस 3 प्लस log x माइनस 1 बेस 3 लेस देन 2 को संतुष्ट करे। ठीक है, यह हमारा प्रश्न आया पहला कि log x बेस 3 प्लस log x माइनस 1 बेस 3 लेस देन 2 को संतुष्ट करे। ठीक है, तो हमारा तरीका क्या है, हमारा पहला तरीका है कि हम निकालेंगे इसका प्रांत। तो हम प्रांत पर बात करेंगे सबसे पहले। अब प्रांत का क्या होगा, सबसे पहला काम है हम प्रांत पर बात करें। प्रांत निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्रांत निकालेंगे, तो लिखेंगे x ग्रेटर देन 0, ये बच गया। फिर इसके लिए लिखेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये कहेगा आपसे कि x का मान आप 0 से अनंत लो।
ये कहेगा आपसे कि x का मान आप 1 से लेके अनंत लो, ठीक है ना। और इन दोनों का जब उभयनिष्ठ मान निकालोगे, क्योंकि प्रांत निकालना है, तो 0 यहां 1 यहां, ये कह रहा है 0 से अनंत जाओ, ये कह रहा है 1 से लेके अनंत जाओ, तो कॉमन पार्ट जो आएगा बेटा वो आएगा x बिलोंग्स टू 1 to इनफाइनाइट। ये आदत हम डाल लेते हैं कि हम हमेशा इंटरसेक्शन इसी तरह से संख्या रेखा पर करेंगे, ठीक है ना। अब बात हो गई हमारे प्रांत की, प्रांत तो निकल गया, हमारे पास आ गया प्रांत। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें प्रश्न हल करना है। देखिए दोनों के आधार समान है, ठीक है ना, और प्रश्न में कितने लॉग हैं, 2 लॉग हैं। अब ये 2 लॉग्स को अगर हमें हटाना है, 2 लॉग्स अगर हमें हटाने हैं तो हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और हमारा प्रश्न बन जाएगा आराम से क्या, कि log x इंटू एक्स माइनस 1 और आधार में 3। देखिए log m प्लस log n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है बेटा। तो ये आ गया लेस देन 2। अब ये आपका हल आने के बाद आप ध्यान देंगे क्या, कि log 1 बच गया है, एंटी लॉग लेते ही हमको x के मान की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पर अब ध्यान दे कि इसका आधार कैसा है, आधार इसका 1 से बड़ा है। अब अगर आधार उसका 1 से बड़ा है तो क्या होगा, जब हम एंटी लॉग लेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इस असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब मेरा प्रश्न बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 3 का स्क्वायर, यानी प्रश्न बन गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 लेस देन 0, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करने हैं और ये परिमेय असमीका है बेटा। अब ये परिमेय असमीका कैसे काम करेगी, इसके गुणनखंड करने के लिए श्रीधराचार्य लगाएंगे, तो माइनस बी का मतलब 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac यानी माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 9 अपॉन 2, यानी x बराबर आपके पास आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 37/2। यानी कि आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहां से x माइनस एक मूल क्या आ रहा है आपका 1 माइनस रूट 37/2 और x माइनस 1 प्लस रूट 37/2, ठीक है जी। यहां तक की बात क्लियर, इक्वल्स, और ये अपना क्या था लेस देन 0। अब इसके मूल निकाल लो, तो इसका मूल आएगा एक तो 1 माइनस रूट 37/2, एक आ जाएगा बेटा 1 प्लस रूट 37/2। ये आपके शून्य आ गए, दोनों के x का गुणांक धनात्मक है, सीधे संख्या रेखा पर चलते हैं। ये आ गया माइनस अनंत से प्लस अनंत, यहां लिखेंगे हम 1 माइनस रूट 37/2 और यहां लिखेंगे हम 1 प्लस रूट 37/2, ठीक है जी। इन सबके ऊपर शून्य शून्य लिखा, यहां प्लस, यहां माइनस और यहां प्लस आ गया। हमको क्या चाहिए, लेस देन 0। तो मेरा उत्तर जो आ रहा है वो आ रहा है x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 37/2 से लेकर और 1 प्लस रूट 37/2। ये मेरा पार्ट आ रहा है बेटा, ठीक है। अब ये हमारा आंसर है या नहीं है, इसका इंटरसेक्शन हमको लेना पड़ेगा अपने प्रांत से, ठीक है। तो हम अगले पेज पे चलते हैं। हमारा जो उत्तर आया था वो आया था कि x का मान हमारे जा रहा था 1 माइनस रूट 37/2 से और 1 प्लस रूट 37/2 की तरफ, ठीक है ना। और हमने जो प्रांत निकाला था वो था हमारा 1 से अनंत, तो हमने संख्या रेखा ले ली बेटा, संख्या रेखा पर माइनस अनंत और प्लस अनंत आ गया। अब देखो हमको सारे अंक जितने भी मिले हैं वो सब कहां लिखने हैं, वो सब हमें संख्या रेखा पे लिखने हैं। अब कोई हमसे पूछे कि रूट 37 का मान क्या होता है, तो हमें पता नहीं है, पर हमें पता भी है क्या, मुझे ये तो नहीं मालूम कि रूट 37 का एग्जैक्ट मान कितना आता है, पर मुझे ये पता है कि ये 6 दशमलव कुछ होगा, क्योंकि रूट 36 अगर होता तो 6 होता, तो रूट 37 का मतलब 6 दशमलव कुछ है। तो देखिए 1 माइनस 6 दशमलव कुछ, 1 माइनस 6 दशमलव कुछ का मतलब हो गया कि वो माइनस 5 दशमलव कुछ हो गया। और माइनस 5 दशमलव कुछ को अगर 2 से डिवाइड लगा रहे तो माइनस 2.5 या 2.6 के आसपास जा रहा होगा, ठीक है। माइनस 2.7 होगा, माइनस 2.8 होगा, माइनस 2.9 भी हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन माइनस 3 से पहले होगा। इसका मतलब ये संख्या जो ऋणात्मक आ रही है उसको आपको लिखना पड़ेगा कि ये है 1 माइनस रूट 37/2, ये यहां पर आ गया। अब 1 आ जाएगा और फिर आएगा 1 प्लस रूट 37/2। कैसे भाई, ये 6 से बड़ा, 6 पॉइंट कुछ प्लस एक 7 पॉइंट कुछ बाय 2, यानी 3.5 से ऊपर निकल जाएगा ये मान, ठीक है।
ये कह रहा है कि आप 1 से लेकर अनंत तक जाओ, ये रहा, आप 1 से लेकर अनंत तक चले गए। ये कह रहा है कि एक माइनस यहां से लेकर और एक यहां से यहां तक जाओ, तो दोनों में जो उभयनिष्ठ भाग आएगा वो आएगा आपका x बिलोंग्स टू 1 से लेकर और 1 प्लस √37 डिवाइडेड बाय 2। ये है हमारा फाइनल आंसर किसका, हमारे क्वेश्चन का। तो हमने क्या करा, इस पार्ट का और इस पार्ट का क्या करवाया बेटा, हमने इंटरसेक्शन लेने के बाद वो कॉमन पार्ट निकाला जिसको लिए हुआ। तो x का जो मान आया हमारा, वो मान क्या आया, 1 प्लस √37/2। ठीक है, ये हुआ हमारा लॉगरिथम का इक्वेशन को हल करने का तरीका। अब आप चाहे प्रश्न किसी भी तरह का बना ले, हर बार जो मेथड लगेगा वो यही लगेगा कि मैं पहले प्रांत पर वर्क करूंगा, उसके बाद मैं उस लघुगणक को हल करने की कोशिश करूंगा, उसका जो उत्तर आएगा बाद में आखिरी में उस हल समुच्चय को मैं क्या करूंगा, अपने प्रांत के साथ इंटरसेक्ट करा करके जो कॉमन पार्ट आएगा उसको मैं अपने आंसर में दूंगा। ठीक है, तो अपन एक और सवाल ट्राई करते हैं इसमें। अब की बार मैं क्वेश्चन में क्या करता हूं, log x, और अब की बार मैंने 0.3 लिया प्लस log x -2 और यहां 0.3 लिया। ठीक है, और मैंने इसको बोल दिया कि मैं चाहता हूं ये लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए। तो आपको क्या निकालना है, x का अंतराल निकालना है। आपको क्या निकालना है, x का अंतराल। अब इसके x के अंतराल के लिए पहला स्टेप वही क्या कि हम सबसे पहले फोकस करें किस पर, प्रांत पर। तो जब हम प्रांत पर फोकस करेंगे तो ये वाला कहेगा कि आप x का मान ग्रेटर देन 0 रखें, यानी x का जो मान होगा वो 0 से अनंत आएगा। ये कहेगा x का मान -2 का मान ग्रेटर देन 0 रखें, यानी x का मान ग्रेटर देन 2 होगा, यानी ये कहेगा x का मान आप 2 से लेकर और अनंत तक लेके चले जाए। ठीक है, अब देखिए एक कह रहा है 0 से अनंत, एक कह रहा है 2 से अनंत। क्या मैं इन दोनों का कॉमन पार्ट डायरेक्ट लिख दूं कि x का मान 2 से अनंत ही होगा, क्योंकि 0 से अनंत का जो आप इंटरसेक्शन लेंगे वो कैसे लेंगे, यहां पर आपका 0 आएगा, यहां 2 आएगा। ठीक है ना, एक कह रहा है 0 से अनंत जाओ, एक कह रहा है 2 से अनंत जाओ। तो फाइनल पार्ट तो आपका कौन सा आ गया बेटा, 2 से अनंत। तो आपका ये क्या आ गया, प्रांत आ गया। प्रांत निकलने के बाद अब हम क्या करें, प्रांत निकलने के बाद अब हम इसका मेथड स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्या बनेगा, ये दोनों आधार समान होने की वजह से ये सवाल पहले की तरह x इंटू x -2 और 0.3 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब अगर इसे सॉल्व करूंगा तो देखो ये क्या बनेगा, आधार कैसा, 1 से छोटा। अब अगर आपका आधार जो है वो 1 से छोटा है, आधार 1 से छोटा होगा तो क्या करेंगे हम बेटा, एंटी लॉग लेते वक्त साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे। तो यहां हमारा प्रश्न बनेगा x² - 2x, ये चिन्ह परिवर्तित होकर ग्रेटर देन इक्वल टू और 0.3 की घात में 0 आ जाएगा बेटा। तो ये बनेगा आपका x² - 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और ये बन गया आपका x² - 2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका हल करने के लिए फिर से शरदाचार्य लगाएंगे। तो इसके जो मूल आते हैं वो मूल मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं आपके लिए। इसके जो मूल आएंगे वो क्या आएंगे, 2 प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस और 4 प्लस 4 8, यानी 2√2 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका रूट आएगा। और एक आएगा 2 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका रूट बनेगा 1 प्लस √2 और एक बनेगा 1 माइनस √2। ठीक है, अब आप क्या करें, संख्या रेखा पे से रखें, तो ये आएगा 1 माइनस √2, ये आएगा 1 प्लस √2, 0 0 प्लस माइनस प्लस। तो आपका फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू कितना बन गया, माइनस अनंत से 1 माइनस √2 यूनियन 1 प्लस √2 से लेके अनंत। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो मैं फिर बता दूं, माइनस b यानी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² यानी 4 और प्लस 4 अपॉन 2 कर दिया मैंने। तो बेसिकली ये रूट ऐसे निकला है बेटा। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। अब इस आंसर का क्या होना है, इसके साथ इंटरसेक्शन होना है। तो अगर इंटरसेक्शन लेना है तो अपन इंटरसेक्शन ले लेते हैं। कैसे, ये आपका माइनस अनंत से प्लस अनंत, और 1 प्लस √2 का मान कितना होगा, 1 प्लस √2 का मान होगा 1.414 यानी 1.414, और ये 2.414 हो गया। तो ये आ गया 1 प्लस √2, यहां पर, यहां कहीं पर 2 और यहां आएगा बेटा 1 माइनस √2। तो आपका प्रांत जो है वो तो कह रहा है कि आप 2 से लेकर और कहां तक जाओ बेटा, अनंत तक जाओ। और ये आपसे कह रहा है, अच्छा यहां आपका देखो बेटा आंसर क्या था,
ये आएगा क्लोज ब्रैकेट में। क्यों आएगा क्लोज ब्रैकेट में? क्योंकि आपका जो चिन्ह लगा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का है, तो आपको ये लेना भी था। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है माइनस अनंत से ये यहां तक और 1 + √2 से लेके ये अनंत तक का। तो कॉमन पार्ट देखा जाए तो कहां आया? यही आया। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू, जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1 + √2 से लेके अनंत। ये आपका फाइनल आंसर है। तो जो प्रोसीजर है वो फिक्स है, वो लघु गुणक समीकरणों के लिए भी वही है और लघु गुणक असमीकरणों के लिए भी वही है। सिर्फ क्या बदल रहा है? उत्तर आने का तरीका बदल रहा है। कल जब हम समीकरणों के सवाल कर रहे थे तो हमारे उत्तर x = 4, x = 10, x = 5, x = 5/2 इस तरीके से उत्तर आ रहे थे और उस मान को हम देख रहे थे कि वो प्रांत में उपस्थित है या प्रांत में उपस्थित नहीं है। अगर वो आपका उत्तर प्रांत में उपस्थित था तो हम उसे अपना उत्तर मान रहे थे, और यदि कोई x का मान ऐसा आ जाता जो कि हमारे प्रांत में उपस्थित नहीं हो रहा था तो हम उन्हें हटा दे रहे थे। यहां क्या हुआ कि बाकी सारा काम लगभग सेम चला, बस जो आपका उत्तर आ रहा है वो एक इंटरवल में आ रहा है, एक अंतराल में आ रहा है, और उस अंतराल का पूरे प्रांत के साथ वापस क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा, यानी उभयनिष्ठ भाग निकाला जाएगा। और जब वो उभयनिष्ठ भाग बाहर आएगा तो उस भाग का उभयनिष्ठ भाग जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। मान लीजिए उभयनिष्ठ भाग आ ही नहीं रहा हो तो हम बोल देंगे कि इसका कोई उत्तर नहीं होगा। तो अब सवाल कैसा भी बनाया जाए आपको हमेशा इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है।